ना पूछ दुनिया वालों से क्या हमारी कहानी है, ना पूछ दुनिया वालों से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम एक सच्चा हिंदुस्तानी है। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और आप सबको पता है आज क्या है, और मुझे ये बताना ना पड़े तो मैं आज इस शुभ अवसर पे आपके बीच कुछ लेकर आया हूँ। और जो मैं आज यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा वो एक भाषण नहीं होगा, वो एक बस सुनने योग्य नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पहले आप सबसे बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, आज मुझे आप एक बोलने का मौका दे, बस आप मुझे बोलने का मौका दे और हो सके तो ध्यान से सुने, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी जाति किसी धर्म को टारगेट नहीं करूंगा और स्पेशली ना किसी नेता को मैं टारगेट करूंगा। जो भी होगा, मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स को क्रिएट किया है, बहुत सारे डिफिनेशंस को क्रिएट किया है और आप सबको बताना है क्या वो रियलिटी है या फिर नहीं। ऐसे तो मैं बता देना चाहता हूँ इस भाषण का नाम, इस भाषण का नाम है भारत दर्पण, यानी कि एक छोटा सा दर्पण आप सबको भारत का रियलिटी दिखाएगा और उम्मीद और आशा करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस भाषण का 3 भाग है, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, और यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। शुरू करने से पहले मैं अपने प्रिय सर सुशांत सर के लिए एक शायरी लिखा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। ऐसे मैं शायर तो नहीं हूँ, बट लोग कहते हैं ना चांद आसमान में होता है, ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं ना चांद आसमान में होता है, लेकिन मैंने उस चांद को जमीन पे देखा है। लोग कहते हैं ना चांद आसमान में होता है, लेकिन मैंने उस चांद को जमीन पे देखा है। हमने टीचर्स तो बहुत देखा है, हमने टीचर्स तो बहुत देखा है, लेकिन एक टीचर को पास से देखा है। हमने ब्रांड्स तो बहुत देखे हैं, हमने ब्रांड्स तो बहुत देखे हैं, लेकिन ब्रांड में सुशांत सर को देखा है। अब मैं आप सबके अनुमति से मैं अपना परफॉर्मेंस शुरू करना चाहता हूँ। इजाजत है आप सबका? बहुत बढ़िया। आप सब देख रहे हैं हमारे भाषण का भाग 1, और भाग 1 में करेक्टर फर्स्ट, ओके। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू, मैं कौन हूँ अबू? मेरा अस्तित्व क्या है अबू? फिर अबू बोलते हैं, बेटा आप एक सच्चा हिंदुस्तानी हो, बेटा आप एक इंसान हो। क्या क्या क्या? उससे पहले ये आपको टोपी नहीं दिखाई दिया? उससे पहले ये आपको हरा गमछा नहीं दिखाई दिया? अरे आप इंसान की बात करते हो, वो तो मैं हूँ ही। आप हिंदुस्तानी की बात करते हो, वो तो मैं हूँ। इससे पहले आप मेरा ये टोपी देखिए, इससे पहले आप ये मेरा हरा गमछा देखिए। कम से कम आप नेताओं का भाषण तो सुनते हैं, कम से कम एक बार आप मीडिया वाले का जाकर न्यूज तो देखते हैं। अरे पता है हिंदू क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे धर्म को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारे मस्जिद को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारे कुरान को खत्म कर दूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अबू, मैं अपने इस धर्म के लिए ये सर कटवा भी सकता हूँ और किसी का सर काट भी सकता हूँ। दैट्स द पॉइंट। ये हमारा करेक्टर फर्स्ट था, ठीक है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ करेक्टर सेकंड। सत श्री अकाल पिताजी। पिताजी मैं कौन हूँ पिताजी? मेरा अस्तित्व क्या है पिताजी? फिर पिताजी बोलते हैं, बेटा आप एक सच्चा हिंदुस्तानी हो, बेटा आप एक इंसान हो। क्या उससे पहले आपको ये ब्लू गमछा नहीं दिखाई दिया? उससे पहले आपको ये मेरा पगड़ी नहीं दिखाई दिया है? आपको समझना चाहिए था ना। आपने बोला ठीक है मैं मानता हूँ मैं एक इंसान हूँ, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं एक सच्चा सिख हूँ। और हमारे भारत देश में सिखों की जनसंख्या 1.72% है, और हमारे पक्ष के नेता बोलते हैं हमारे वो धर्म को हटाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम चाहते हैं कि हमारा ये अस्तित्व भारत से खत्म हो जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिताजी, मैं अपने इस धर्म के लिए ये सर कटवा भी सकता हूँ और किसी का सर काट भी सकता हूँ। अब हम आते हैं करेक्टर थर्ड में, ठीक है। जय श्री राम पिताजी। पिताजी मैं कौन हूँ पिताजी? मेरा अस्तित्व क्या है पिताजी? पिताजी बोलते हैं, बेटा आप एक इंसान हो, बेटा आप एक सच्चा हिंदुस्तानी हो। क्या उससे पहले आपको ये मेरा गमछा नहीं दिखाई दिया? भगवा कलर का गमछा नहीं दिखाई दिया? उससे पहले आपको ये मेरा
कि आपको मेरा तिलक नहीं दिखाई दिया? मैं मानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ एक कट्टर हिंदू, मैं बता देना चाहता हूँ मैं एक हिंदू, और हमें मुसलमानों से खतरा है। हमें हिंदू राष्ट्र भी बनाना है पिताजी। कम से कम आप न्यूज तो देखते, कम से कम आप हमारे पक्ष के नेताओं का भाषण तो सुनते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिताजी, मैं अपने इस धर्म के लिए ये सर कटवा भी सकता हूँ और किसी का सर काट भी सकता हूँ। वेट, हमने यहाँ पे 3 करेक्टर को प्रस्तुत किया, मुस्लिम, हिंदू और सिख। एम आई राइट? अब इस 3 करेक्टर में जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं कि अच्छा बेटा तुमने बोला फर्स्ट करेक्टर में कि तुम एक मुसलमान हो, फिर सेकंड करेक्टर के जो पिताजी होते हैं वो भी बोलते हैं अच्छा बेटा तुमने बोला कि तुम एक सिख हो, फिर थर्ड करेक्टर के जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं अच्छा बेटा तुमने बोला कि तुम एक हिंदू हो, तुम ये प्रूफ कैसे कर सकते हो? मैं भी कोई प्रूफ होना चाहिए ना, ऐसे कोई थोड़ी ना बोल देगा। तो प्रूफ के लिए नॉर्मली वो जो टोपी, हमने टोपी यूज किया। ठीक है पिताजी, आप देख रहे थे ये मेरा पहचान है, आप देख रहे थे ये मेरा पहचान है पिताजी, इससे भी बड़ा कुछ पहचान हो सकता है क्या? फिर पिताजी बोले ओके ओके ये तुम्हारा पहचान है, एक पल के लिए आप इसे रिमूव कीजिए, ठीक है आप इसे भी रिमूव कीजिए, ओके, और ज्यादा कुछ नहीं आप इसे लीजिए। मैं भी पहले तो ये था ही, हमें क्या लग रहा हूँ, समझदार हो यार, समझो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो मुझे रियलिटी बताओ, मुझे तुम प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा ठीक है, आप सबको प्रूफ चाहिए ना, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये नॉर्मल सा हाथ है, एम आई राइट? अब हम सबको पता है हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। अब मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मेरा खून भी बोलेगा कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपने खून को हरा कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरा है, ऑन द स्पॉट कट करूंगा, समझ रहे हो ना? आप देख सकते हो, मैं भी खून का कलर क्या है, रेड है, ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैं एक मुसलमान हूँ और अब ये खून का कलर हरा होगा, बस कुछ देर हरा होगा। आपको दिखाई दे रहा है क्या सर? आपको हरा हरा हो, लाली है, लाली है सर, आपको लाली है। ये सिंपल सी बात है। जब मैं अपने खून को कलर को चेंज नहीं कर सकता, आगे देखिए हमें बायोलॉजी में नहीं जाना है, मैं बायोलॉजी में बहुत वीक हूँ, आगे आप सब समझदार हो, ठीक है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, अभी आप सब मेरे को कोऑपरेट कीजिए। तो ये बस हम आपको जो दिखा रहे थे ना, एक छोटा सा पॉइंट था, भाग 1 था, ठीक है। अभी भाग 2 बाकी है, भाग 3 बाकी है, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और किसी भी नेता को तो मैं टारगेट कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी मानता हूँ जाति धर्म हर जगह पे है, लेकिन रियलिटी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो भी एक छोटे से दर्पण में, ओके। तो भाग 2 की ओर जाने से पहले मैं अपने एंकर सर को बुलाऊंगा कुछ आइडिया के लिए, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली। हेलो, बहुत अच्छा आप लोग हिसाब से भी देख रहे थे, बंद करना है, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए तालियां बजा के, तो एक बार जोरदार तालियां वो फिर आप लोग के बीच आएंगे। इसके पहले मैं कुछ उनके लिए कह दूं कि कव्वालियों की शोभा कव्वाली से बढ़ती है। जो कव्वाल होते हैं जब तक आप उनको वाहवा नहीं कीजिएगा वो नहीं आगे दिखाएंगे। तो कव्वाल की शोभा कव्वाली से बढ़ती है, गुलाब की शोभा लालियों से बढ़ती है, और इतने अच्छे निखिल साहब की शोभा सिर्फ आपकी तालियों से बढ़ती है। तो मैं निखिल साहब को फिर दोबारा आवाज देता हूँ कि आगे का जो उनका पार्ट 2 है वो आप लोगों के सामने दिखाएं। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। तो फिर से एनर्जी तो बूस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सब तैयार हो ना? बस आपको रियलिटी वादा करता हूँ आपसे, एक छोटा सा दर्पण आपको रियलिटी दिखाएगा, बस मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। भारत, हम भाग 2 की ओर है, ओके। भारत एक ऐसा महान देश जिसका नाम लेते ही हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हाई हो जाता है, जस्ट आप देख सकते हो अभी मेरे बॉडी में हाई हो रहा है। भारत एक ऐसा महान देश जिसका नाम लेते ही हमारे मतलब लगता है ना कि हमसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। भारत एक ऐसा महान देश जिसका नाम लेते ही हमारे बॉडी का रोम रोम भर उठता है। तो नॉर्मली मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ,
आज जो हम अपने एकता अखंडता संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में प्रचलित अपने आप को करते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा एकता अखंडता संस्कृति बेस्ट है। क्या आज भी वो एकता अखंडता संस्कृति जीवित है? मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एनीवन? एकता अखंडता संस्कृति जीवित है आज भी? ठीक है, आप लोगों ने बोला एकता अखंडता संस्कृति जीवित नहीं है, तो हम सब इंसान हैं, हम सबका एक नेचर होता है। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो रीजन क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ वो रीजन क्या है। देखिए, एकता अखंडता संस्कृति को खत्म करने वाला और कोई नहीं है। एकता अखंडता संस्कृति को खत्म करने वाले हम सब खुद हैं। एकता अखंडता संस्कृति को खत्म करने वाले हमारे मीडिया वाले हैं। एकता अखंडता संस्कृति को खत्म करने वाले हमारे नेता लोग हैं। अब मैं ये किसी पे कैसे एलिगेशंस लगा सकता हूँ? आपको प्रूफ चाहिए ना, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया वाले सर के पास जाते हैं जो बोलते हैं ना हमारे देश का चौथा स्तंभ है, बोलते हैं ना डेमोक्रेसी का चौथा पिलर, पता है ना यार? एनर्जी। ठीक है, हम बात करते हैं मीडिया वाले। पता है आप सबको बड़े बड़े चैनल पे क्या दिखाई देगा? मैं वहां पे नाम नहीं लूंगा, चैनल्स का विवाद हो सकता है। XYZ चैनल्स हैं। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज सीमा ने सचिन को मारा एक थप्पड़। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज, सचिन ने सीमा को दिया तलाक। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज 5 साल की लड़की ने पूरे कुरान शरीफ को पढ़ डाला। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज, एक 6 साल का लड़का ने पूरे गीता को पढ़ डाला। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पे हमारे हिंदू सर बैठे हैं, यहाँ पे हमारे मुसलमान सर बैठे हैं और वो बहुत बड़ा चैनल है। ठीक है, यहाँ पे वो अपने धर्म को लेकर बोल रहे हैं। और एक और बात, उनकी आंख में से ऐसे 2 लेजर निकल रहा है और हम स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं। यहाँ से ये अपने धर्म के बारे में बोल रहे हैं, इनकी आंख में से ऐसे 2 इडिट है ना, लेजर निकल रहा है, हम स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। आपको कभी ये नहीं मिलेगा हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज। अभी जो हमारे एसएससी के साथ हुआ, अभी जो हमारे बीपीएससी के साथ हुआ, नीट के साथ हुआ, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको कभी नहीं मिलेगा एक आम इंसान का जिंदगी क्या है। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज कभी नहीं मिलेगा हमारे भारत देश का लेवल क्या है। हैशटैग बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको कभी नहीं मिलेगा आज हमारे भारत देश में किसानों की स्थिति क्या है। आपको क्या मिलेगा? जो मैंने आपको पहले बताया वही आपको मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी पे एलिगेशंस नहीं लगा सकता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा नेताओं के बारे में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। ऐसे पर्सनली मेरे को नेता लोग से बहुत डर लगता है, मैं नाम सुनकर ही कांप जाता हूँ। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? समझदार है यार, समझो कम से कम। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझे कोई लोकतंत्र का परिभाषा बता सकता है क्या? एनीवन प्लीज? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। बहुत बढ़िया, सर ने बताया जनता के द्वारा चुने गए लोकतंत्र, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और प्रतिनिधि के द्वारा जनता स्वयं शासन करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। एम आई राइट? बट मैंने एक डिफिनेशन को क्रिएट किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जनता के द्वारा चुने गए धर्म के ठेकेदार, ध्यान से सुनिएगा, जनता के द्वारा चुने गए धर्म के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार के द्वारा जनता और उस जनता के द्वारा धर्म के ठेकेदार स्वयं शासन करते हैं, उसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। अभी हमारे भारत देश का डेमोक्रेसी है। अब मैं आपके बीच कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। आपने दीमक को देखा है कभी? दीमक के कीड़े, पता है ना दीमक का कीड़ा कितना खतरनाक होता है। एक पल के लिए मान लीजिए ये मेरा खेत हो गया, ठीक है, और मेरे खेत में दीमक के कीड़े लग चुके हैं। तो आपको पता है जब खेत में दीमक के कीड़ा लगेगा तो धीरे 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 आसपास के जितने खेत होंगे, आम भाषा में बोले तो बधाड़ होंगे, उस पूरे फसल को खत्म कर देगा। तो हमारा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है ना कि हम उस फसल को जला दें। वैसे ही आज हमारे भारत देश में दीमक के कीड़े लग चुके हैं। भारत देश की राजनीति में दीमक के कीड़े लग चुके हैं और यहाँ पे मेरे को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो सारी प्रूफ अवेलेबल है। ठीक है, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बात नहीं, आपको पता है मैं यहाँ पे 2 मिनट आप मेरे को कोऑपरेट कीजिए। एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है मैं नाम क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को नेता से बहुत डर लगता है। XYZ एक नेता है, वो अपने भाषण में बोलते हैं, भाई और बहनों, मैं अपने भारत देश को इतना विकासशील बना दूंगा, इतना विकसित कर दूंगा कि आने वाले कल में अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, जापान, रसिया भारत देश में आकर वीजा लगाएगा, भारत देश में आकर काम करेगा। तो मैं आज का बात बता रहा हूँ, जब मैं ग्रोथ एकेडमी में यहाँ पे आ रहा था, तो जब मैं स्टेशन से बाहर निकला ना,
तो एक चाय का ठेला था, वहां पे एक बंदा जो अमेरिका का था आकर चाय बेच रहा था। सब देखो, अरे सर का बात याद है क्या, सर बोले थे ना कि मैं भारत को बहुत विकसित बना दूंगा, बहुत विकसित बना दूंगा। उसके बगल में एक रशिया का लड़का कपड़ा बेच रहा था। मैं पूरा सब हो गया, अरे सर बोले थे अपने भाषण में और वो कर दिखा दिए। जब मैं चाय पिया, बोला सर कितना डॉलर हुआ, तो बोले मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, रुपया चाहिए। अरे सर बोले थे कि मैं रुपया का करेंसी पे ऐसे ऐसे उठा दूंगा, और आज मुझे देखने को मिला। हाँ, रियलिटी मुझे बताना नहीं, रियलिटी आप देख रहे हो। अभी फिलहाल में जो रिपोर्ट आया है उसमें 10 कंट्री को हाईलाइट किया गया है, उसमें हमारे भारत देश का नाम नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपने कभी किसी से पूछा? नहीं पूछा। हम क्यों पूछेंगे सर, हम अपने लाइफ को जी रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या बनता है, बस आज 15 अगस्त है, आए झंडा फहराएं, 2-4 लाइन। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, समझ सकते हो अपने भावनाओं को, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा। सर आप अपने भाषण में तो बोलते थे कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, भारत को ऐसे बना देंगे, वैसे बना देंगे। सर क्यों नहीं आया? हमारे आज रुपये का करेंसी ऐसे ऐसे डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? या तो वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, या फिर हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं, या फिर हम ही सबसे बड़े देशभक्त हैं। हम बेवकूफ नहीं, अपने आप को देशभक्ति मानते हैं। ठीक है सर, हम देशभक्ति हैं। आपको पता है अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया, चाइना ने डीपसीक बनाया, भारत ने क्या बनाया सर? बनाया ना सर। आइए सर रोमी सर्कल पे आइए, आइए सर ड्रीम 11 पे आइए, ड्रीम बनाइए, आइए सर एस्ट्रोटॉक कीजिए। बड़े बड़े टीचर्स एस्ट्रोटॉक का प्रचार करते हैं। आइए सर रातों रात करोड़पति बन जाइए। आपने ये सभी कभी प्रश्न नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं भी, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मैं आपके बीच एक छोटा सा स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ और उम्मीद और आशा करूंगा आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से सुनिएगा। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुर्सी, एम आई राइट? पहले मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से हाथ, क्योंकि अब मानते हैं ये पीएम का कुर्सी है, राजनीति की कुर्सी, और मैं टच नहीं कर सकता। बनने का तो मैं मुखिया ना बनूं, लेकिन अभी के लिए पीएम मान लो। समझ रहे हो ना आप मेरे बात को? ये राजनीति की कुर्सी है, एक पल के लिए वो भी पीएम की कुर्सी है। आपको इसका चार पैर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 4 पैर है। लेकिन सर ये जो राजनीति का कुर्सी है ना, वो अपनी जगह पे नहीं है। पता है राजनीति का कुर्सी कहाँ है? दलदल में है। और वो दलदल और कोई नहीं है, वो दलदल हम सब है। एक पल के लिए मान लीजिए मैं पीएम बन गया, ठीक है? क्या बन गया? पीएम बन गया। मैं आता हूँ और आकर इस राजनीति की कुर्सी पर बैठता हूँ, दैट मींस पीएम की कुर्सी पर बैठता हूँ। पीएम एक पल के लिए यार, कम से कम समझ रहे हो ना अपनी बात को? ठीक है? नहीं ताली नहीं चाहिए, अब बस ध्यान से सुनिए, आपका ताली नहीं चाहिए। मैं पीएम हूँ एक पल के लिए, आप मेरे को मान लीजिए। और मैं सर विकास करने के लिए उठता है यहाँ से, मेरे को डेवलपमेंट करना है, एकता अखंडता संस्कृति को पूरे विश्व में लेकर जाना है। जब मैं यहाँ से उठता हूँ, चलता हूँ विकास करने के लिए, अरे सर ये मेरे कुर्सी तो दलदल में है, मैं कैसे जाऊँ विकास करने? ठीक है अभी मैं बैठता हूँ। फिर ऐसे टाइम बीतते गया, टाइम बीतते गया, टाइम बीतते गया, जस्ट 5 साल खत्म हो गया। फिर मैं आता हूँ, क्योंकि मेरे को चेयर चाहिए सर। मैं आता हूँ यहाँ पे और आकर अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू। भाइयों और बहनों, अब की बार 100 400 पार, और अब की उस धर्म को सफाचट कर देना है। ठीक है? और आप अपना हमें वोट दीजिए ना सर, देखिए देश का विकास कैसे होगा। और फिर आकर इस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, और आकर जब मैं बैठता हूँ तो बैठने के बाद मैं विकास करने के लिए उठता हूँ। सर अब विकास करने के लिए उठते हैं, जब विकास करने के लिए उठता हूँ मैं भूल गया सर ये तो दलदल में है, मैं कैसे विकास करूंगा? ऐसे प्रोसेस चलते जाता है और हमारा देश का विकास सफाचट हो जाता है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे एक भी वर्ड है मिस्टेक है, तो हम बाद में डिबेट करेंगे इसके ऊपर, मैं रेडी हूँ, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। ठीक है? अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। ये जो राजनीति की कुर्सी है ना सर, जिस दिन ये राजनीति की कुर्सी इस दलदल से बाहर निकलकर यहाँ पे आएगा, जिस दिन ये राजनीति की कुर्सी ये दलदल से बाहर निकलकर यहाँ पे आएगा, तो एक नेता को 20 साल 25 साल नहीं चाहिए सर, सिर्फ 5 साल, और 5 साल में से भी ज्यादा नहीं, 4 से 3 साल में देश का विकास यहाँ से लेकर वहां कर देगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को नोट कर लीजिए। और ये रियलिटी है, हमारा जो ये राजनीति की कुर्सी है ना, दलदल में। यहाँ पे मैं बहुत सारे बातें को रख सकता था, लेकिन सोच रहा हूँ अगर उन सभी बातों को मैं रखूंगा तो विवाद हो सकता है। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं अपने भाग 3 की ओर, जो हमारे स्पीच का एक मुख्य पॉइंट है। इसी पे मेरा पूरा स्पीच है। तो आप सबसे थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब थोड़ा इधर कोऑपरेट कीजिए। आपको कैमरा यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मैं भी उसमें कोई रोक नहीं है। 5 मिनट्स प्लीज। हमने बोला था आपसे कि स्पीच का नाम है भारत दर्पण। ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपको सिंपल से क्या दिखाई दे रही है? दर्पण दिखाई दे रही है, ऐनक दिखाई दे रहा है, वही दर्पण है ना। लेकिन कोशिश कीजिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, आप सबको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नोटिस कीजिए।
आप सबको क्या दिखाई दे रहा है? देश का भविष्य। जय सर, मुबारक सर, आप देशभक्त हैं। आप सबको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ पूरा देश दिखाई दे रहा है सर। आप सबने नोटिस किया सर, आपने बोला, आप सबने बोला कि हम सबका चेहरा दिखाई दे रहा है सर। आपको दिखाई दे रहा है कि आपका 5 नाक है इसमें, या फिर मैम आपको दिखाई दे रहा है कि आपका 6 नाक है इसमें, ऐसे करके, या फिर सर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका 5 ऐसे करके फेस है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है? इस दर्पण में सब कोई नॉर्मल, ऐसे ऐसे तो नहीं है किसी का 5 कान इसमें दिखाई दे रहा है, 6 कान दिखाई दे रहा है इसमें, ऐसा कुछ है? सब कोई नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसमें हम अपने एकता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने अखंडता, अपने संस्कृति, हम सब कितना अच्छे लग रहे हैं इस दर्पण में। तो मेरे भाई, आप खुद सोचो ना, मैं झूठ बोल सकता हूँ एक पल के लिए, आपके मनोरंजन से झूठ बोल सकते हैं, हमारे पूरे वो ग्रोथ एकेडमी की पूरा संस्था झूठ बोल सकता है, आपके माता पिता झूठ बोल सकते हैं, क्या ये दर्पण कभी झूठ बोल सकता है? आप क्या ये दर्पण कभी झूठ बोल सकता है? भाई हम जैसे रहेंगे वैसे हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम काला रहेंगे तो ये हमें काला दिखाएगा, अगर यहाँ पे हमारा फटा होगा तो ये फटा हुआ दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो सर जब ये दर्पण किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, तो सर वो लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे? अब खुद पूछिए ना, वो लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इसका मतलब सिंपल है सर, या तो वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, या फिर हम सब बहुत बड़े बेवकूफ हैं, और हम सब बेवकूफ नहीं है सर, हम तो देशभक्त हैं। एक सुशांत सर का डायलॉग याद है, और मैं भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बधाई हो आप सब देशभक्त हैं, बहुत मजा यहाँ और वो बधाई हो सर, आप सब देशभक्त। मैं नॉर्मली आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, अगर हमें जातिवाद करना है, हमें धर्मनिज्म करना है, तो हम राजनीति किसके ऊपर क्यों करें सर? सर राजनीति कीजिए ना, शिक्षा के नाम पे राजनीति कीजिए सर, राजनीति कीजिए ना, उद्योगों के नाम पे राजनीति कीजिए सर, राजनीति कीजिए ना, किसानों के नाम पे राजनीति कीजिए ना। आप एक पल के लिए सोचिए, एक नेता है XYZ करके, वो बोल रहा है कि मैं आऊंगा ना तो अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दूंगा, उसमें रोबोटिक साइंस को करूंगा, उसमें पूरे चैप्टर्स को AI की कोडिंग जनरेट करूंगा, पूरे मॉडर्न की कोडिंग उसे जनरेट करूंगा। एक नेता बोल रहा है कि मैं आऊंगा तो बड़े बड़े कॉलेजेस को बनाऊंगा, हर स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस को बनाऊंगा, तो हमें कितना अच्छा लगता है उन्हें इलेक्ट करने में। एक नेता बोल रहा है मैं आऊंगा तो पूरे उद्योग सिस्टम को चेंज कर दूंगा, हर जगह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हर जगह में ये सब चीज करूंगा, तो आप सोचिए हमें कितना अच्छा लगा उन सबको इलेक्ट करने में। जो नेता जाति और धर्म के नाम पे अपने आप को प्रचलित कर रहा है, हम उसे चुन रहे हैं। और मुझे पता है, मैं जो बोला आप सबको 1% भी घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब महात्मा गांधी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस इस देश को नहीं बदल पाए तो मैं कौन? एक कुछ से स्टूडेंट, मैं भी अभी इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आप सबके लिए कुछ आइडिया है, अगर अडर हो तो प्रस्तुत कर सकता हूँ।